वोट बैंक की तराजू पर जब जब जाति तौली गई, कुर्सी के खातिर सवर्णों की जुबान सिल दी गई। न्यूज रूम में दहाड़ है, सत्ता में हिस्सेदारी अपार है, पर जब अपनों के हक की बारी आए तो यह गूंगों की सरकार है। झंडा ढोने को सवर्ण चाहिए, सत्ता भोगने को उनका साथ, पर जब बात हक और इंसाफ की हो तो खींच लेते हैं हाथ। शायर फैज अहमद फैज ने कभी लिखा था, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है। लेकिन भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य में अगर फैज साहब सवर्ण नेताओं और पत्रकारों का मौन देख लेते तो शायद अपना ही शेर वापस ले लेते। सियासत का दस्तूर बड़ा अजीब है। सवर्ण समाज की जरूरत हर उस मोड़ पर शिद्दत से महसूस होती है जहां पार्टी का झंडा उठाना हो, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करना हो, या फिर बूथ पर जाकर कोर वोट बैंक की तरह पार्टी की नैया पार लगानी हो। लेकिन जैसे ही सामाजिक संतुलन, योग्यता या आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात आती है तो चाहे सत्ताधारी बीजेपी के दिग्गज नेता हो या विपक्ष के मठाधीश, सबके मुंह में अचानक सियासी दही जम जाता है। नेता पार्टी के पहले बन जाते हैं उस समाज के बाद में जिसकी बदौलत वे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। आंकड़ों की बाजीगरी देखिए और सियासत का दोहरापन समझिए। संगठन के स्तर पर जब नई टीमें बनती हैं तो 50% से ज्यादा भागीदारी सवर्ण चेहरों को देकर संतुलन साधने का दम भरा जाता है। देश के करीब 10 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से आते हैं। मीडिया जगत में आ जाइए, शाम 8 बजे के प्राइम टाइम में राष्ट्रवाद पर गला फाड़ने वाले एंकर से लेकर ओपिनियन मेकर और ब्यूरो चीफ तक सवर्ण पत्रकारों का पूरा वर्चस्व है। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी मजबूत भागीदारी, इतनी कुर्सियां और इतने माइक हाथ में होने के बावजूद जब किसी सवर्ण के हक की बात आती है तो अचानक सबका माइक म्यूट हो जाता है। सबको डर सताने लगता है कि अगर आर्थिक पिछड़ेपन या आरक्षण की विसंगतियों पर खुलकर बोल दिया तो कहीं उनका प्रगतिशील चोला न उतर जाए या फिर उनका सियासी वोट बैंक न छिटक जाए। बीजेपी खुद को सबका साथ सबका विकास की सबसे बड़ी पैरोकार बताती है, लेकिन जब भी आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने या गरीबी को पैमाना बनाने की मांग उठती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गहरी खामोशी अख्तियार कर लेता है। जो नेता बंद कमरों में जातिगत तुष्टीकरण को देश के विकास में बाधा बताते हैं, वे सार्वजनिक मंचों पर आते ही जातिगत गोलबंदी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और बात सिर्फ नेताओं की नहीं है। न्यूज रूम में बैठकर पूरे ब्रह्मांड का न्याय करने वाले हमारे सवर्ण पत्रकार बंधु भी इस मुद्दे पर कन्नी काट लेते हैं। दिन भर जातिगत जनगणना और सोशल इंजीनियरिंग पर डिबेट कराने वाले एंकर कभी यह सवाल पूछने का साहस नहीं जुटा पाते कि क्या किसी सवर्ण परिवार के गरीब बच्चे को सिर्फ उसकी जाति की वजह से विकास की दौड़ में पीछे छोड़ देना न्याय संगत है। सवाल सीधा है, क्या सवर्णों का इस्तेमाल सिर्फ एक मूक और बंधुआ वोटर की तरह किया जाता रहेगा? जो लोग मंचों से भाषण देते हैं कि जाति व्यवस्था देश को खोखला कर रही है, वे जमीनी हकीकत पर इतने लाचार क्यों नजर आते हैं? जब नीतियां तय होती हैं तब योग्यता को हाशिए पर धकेलने पर कोई नहीं बोलता। जब सामान्य वर्ग का कोई युवा दिन रात मेहनत के बाद चंद नंबरों से अवसर खो देता है, तब किसी सवर्ण मुख्यमंत्री की संवेदनाएं नहीं जागती। जात के नाम पर राजनीति करने वालों को तो समझ आता है, लेकिन जो जात विहीन समाज का सपना दिखाते हैं उनका यह सन्नाटा सबसे ज्यादा चुभता है। न्याय वही है जो समाज के हर तबके के लिए समान हो। अगर आरक्षण और सरकारी योजनाओं का असल मकसद अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान है तो पैमाना जन्म की जाति क्यों, आर्थिक लाचारी क्यों नहीं? जब तक सत्ता की कुर्सियां और टीआरपी की दौड़ हावी रहेगी तब तक यह चुप्पी टूटने वाली नहीं है। नेताओं का यह मौन सत्ता की मजबूरी हो सकता है और पत्रकारों की यह चुप्पी सुविधा की राजनीति, लेकिन यह दोहरापन अब समाज के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बतकही चौक।